की है। वो आपको बता दें कि नई संसद को लेकर जो बवाल है, जो घमासान है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कांग्रेस पर हमला बोला गया है और ये कहा गया है कि किस तरह से जो कांग्रेस है वो दरअसल हमेशा ही भारतीय संस्कृति और परंपरा से नफरत करती है। आखिर इतनी नफरत क्यों है कांग्रेस को भारतीय संस्कृति और परंपरा से, जबकि सेंगोल की जहां तक बात है सुजाता, वो तो स्वतंत्रता का प्रतीक है। बिल्कुल, आपको बता दें कि सेंगोल भी स्थापित किया जाना है, लेकिन जिस तरह से लगातार बाइकआउट किया जा रहा है, उसके बाद अब सरकार की तरफ से भी अग्रेसिव और आक्रामक बयान आ रहे हैं और गृहमंत्री ने फिर एक बार कहा है कि स्वतंत्रता के प्रतीक सेंगोल को उन्होंने बताया। यह भी कहा कि नेहरू जी ने संतों से यह अपने हाथ में लिया था। कांग्रेस ने सेंगोल को संग्रहालय भेजा। कांग्रेस पर अमित शाह ने यह बड़ा हमला बोला है कि सनातन और भारतीय संस्कृति से नफरत क्यों है। ये सवाल पूछा है कांग्रेस से कि अब सेंगोल से क्या आपत्ति हो गई, वो तो हमारी परंपरा का प्रतीक है, उस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए। आपको ये बता दें कि सेंगोल को स्थापित किया जाएगा नए संसद में। लेकिन इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो। सेंगोल को लेकर भी एक एक कर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से लगातार बार बार ये कहा जा रहा है कि सेंगोल तो हमारी आजादी का प्रतीक है, लेकिन उसको लेकर भी जो बयानबाजी हो रही है, आखिर भारतीय संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है, ये शाह की तरफ से, अमित शाह की तरफ से कहा गया है। स्वतंत्रता का प्रतीक है सेंगोल। अमित शाह ने यह बयान दिया। नेहरू जी को संतों ने सौंपा था सेंगोल, कांग्रेस ने सेंगोल को संग्रहालय भेजा और अब इसी सेंगोल को स्थापित किया जाएगा नए संसद भवन में। और इसी पर और विस्तार से बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी दीपेश, जो कि इस वक्त वहीं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दीपेश, घमासान तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब यह देखा जा रहा है कि सरकार जो अब तक चुप थी, वो भी अब कहीं अटैकिंग मोड में सामने आ गई है, वो भी अब उसी तरह से जवाब दे रही है। देखिए, बिल्कुल जरूरी भी है मानी, क्योंकि आप लोकतंत्र की दुहाई दे रखे हैं और उल्टा आप लोकतंत्र का ही अपमान कर रखे हैं, उसका विरोध कर रखे हैं। आप जिस संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सवाल खड़े कर रखे हैं, उस संसद भवन की जरा तस्वीर सीपी दिखाते रखिए। उस संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रखे हैं जो लोकतंत्र का मंदिर है। आप मोदी विरोध करते रहिए ना, कौन ने मना किया क्या? ये जो अशोक स्तंभ लगी हुई इमारत आपको नजर आ रही है, किसी पार्टी का दफ्तर नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। और इस लोकतंत्र के मंदिर में तमाम राजनीतिक दल के नुमाइंदे बैठते हैं जो देश के अलग अलग छोटे छोटे गांव से चुनकर आते हैं और वो आपकी और हमारी आवाज उठाते हैं। उस मंदिर में बैठकर जब आपके और हमारे लिए संविधान के तले इस पूरे देश में योजनाओं का निर्माण होता है, उस पर आप चर्चा करते हैं और आप उसी मंदिर के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। ये पुरानी तस्वीर दिखाइए जरा सीपी संसद भवन की। ये वो लोकतंत्र का मंदिर है जो 100 साल पहले बना हुआ था। इसका उद्घाटन एक अंग्रेज ने किया था। उसके उद्घाटन समारोह में तमाम राजनीतिक दल के लोग होते हैं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लोग उस दौरान वहां पर थे। लेकिन अब जब आजाद भारत की एक बड़ी इमारत बनकर तैयार हुई है, यह नया मंदिर बनकर तैयार हुआ है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। अब आजादी के उस प्रतीक चिन्ह पर आते हैं जिसको हम सेंगोल कर रखे हैं। वो राजदंड जो आजादी के प्रतीक के तौर पर आपको दिया गया था, उसे आपने गोल्डन वॉक स्टिक बनाकर और म्यूजियम में रख दिया था, वो भी गिफ्ट के तौर पर उसको वहां पर स्थापित किया गया था। वो अगर इस लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित को रखी है तो फिर आप विरोध किस बात का कर रखे हैं? क्या आपको उससे परेशानी है? फिर ये विरोधाभास जो है वो दो तरफा नजर आता है। एक तरफ आप लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए राष्ट्रपति भवन दिखाइए जरा, राष्ट्रपति से इस लोकतंत्र के मंदिर के उद्घाटन की बात कर रखे हैं। दूसरी तरफ आप लोकतंत्र का अपमान इस लिहाज से करते हैं कि आजादी की वो राजदंड, वो छड़ी जिसके तले हम इस पूरे देश के संविधान को, इस पूरे देश की रीत नीति को चलाने वाले थे, वो एक म्यूजियम में धूल खा रखी थी। अब जब उसे अब की सरकार ने खोज कर निकाला है और उसे इस लोकतंत्र के मंदिर में स्थापित किया जा रहा है, तो फिर विरोध हो रहा है। तो ये जो विरोध है, वो विरोधाभास जो है वो दो तरफा नजर आता है। ये जो है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप पर्टिकुलर किसी राजनीतिक दल का विरोध करने के लिहाज से आप पर्टिकुलर किसी राजनीतिक बात नहीं है, बल्कि कई विपक्षी पार्टियां इस तरह की बात कह रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य